Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. देखिए हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यह कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर के कुछ हम लोग फार्मूला का हम लोग क्या स्टडी किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें क्या आपको द एसआई यूनिट for the capacitance of the capacitor is संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है। ए में दे दिया आपका CV-1, बी में CV, सी में V/C, डी में न्यूटन पर कूलम। तो आपको पता है धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, C बराबर Q/V। तो Q का क्या होता है कूलम्ब, C, और V का क्या होता है वोल्ट। तो 1 है तो ऊपर जाकर क्या होगा CV-1। C बराबर क्या होता है धारिता कैपेसिटेंस, C इक्वल टू Q/V। Q का क्या होता है कूलम्ब और V का वोल्ट। तो वोल्ट 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो CV-1। मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर। ठीक है, फिर आपको दूसरा ऑप्शन के रूप में भी दे सकता है। ए नंबर में क्या लिख दिया आपको, न्यूटन। क्या लिख देगा आपका न्यूटन, बी में वोल्ट, सी में फैराड, डी में कूलम्ब। हिंदी में क्या रहेगा आपका न्यूटन, बी में वोल्ट, सी में फैराड और डी में कूलम्ब। तो किसको मार्क कराइए, फैराड होता है। संधारित्र की धारिता का ऐसा यूनिट फॉर द कैपेसिटेंस फैराड होता है, याद कर लीजिएगा आपको। ठीक है, सेकेंड नंबर आपको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर does not depend upon संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन में ए में चार्ज, आवेश, बी में एरिया,
ऑफ द प्लेट, प्लेट के क्षेत्रफल, प्लेट के क्षेत्रफल सी में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी में मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स यानी प्लेटों के बीच के माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम, प्लेटों के बीच का माध्यम कौन सा होगा जी? आपको पता है C इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई डी, यानी एरिया पर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एरिया ऑफ द प्लेट पर भी डिपेंड करता है, फिर बोलिए डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर भी। इक्वल निर्भर नहीं करता है तो किस पर? चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा C बराबर क्यू भी, क्यू बाई भी, न चार्ज पर डिपेंड करता है न पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। यह ओनली किस पर डिपेंड करता है बोलेंगे? एरिया पर, और बोलेंगे मीडियम बिटवीन द प्लेट्स यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, और क्या आपको दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड में क्या आपका कैपेसिटेंस चाहिए, यहाँ पे लिखिए तो सॉरी, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 फैराड, 1 फैराड बराबर होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? 1 कूलम पर वोल्ट, बी में 2 कूलम, सी में 5 वोल्ट, डी में 3 एम्पियर। 1 कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? 1 फैराड। 1 फैराड किसके बराबर होता है? 1 कूलम पर वोल्ट को 1 फैराड कहा जाता है। कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता होती है। ऑप्शन ए में डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, बी में ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी में
ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट, डी में ए एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट प्लस 1 बाई डी। तो आपको पता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, बी नंबर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फिर आपको इफ द कैपेसिटेंस of the parallel plate capacitor in the air is C, the capacitance for the medium of epsilon r is, यदि हवा में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो एप्सिलॉन r वाले माध्यम के लिए संधारित्र की धारिता होगी, ए में एप्सिलॉन r बाई सी, बी में C बाई एप्सिलॉन r, सी में एप्सिलॉन r इंटू सी, डी में C बाई एप्सिलॉन r प्लस 1। तो कौन सा होगा बोलिए, सी नंबर। यह आपको क्या होता है, हवा में जो होती है तो मीडियम में कितना गुना हो जाता है, एप्सिलॉन r टाइम्स, क्योंकि आपको पता है C बराबर कितना होता है एयर में कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एयर में कितना होता है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम में तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बाई डी। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के जब C लिख देंगे तो एप्सिलॉन r इंटू सी। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा बोलिए, सी नंबर। हो गया। 6 नंबर, इफ डाइलेक्ट्रिक material is placed between the plates of the capacitor its capacitance
यदि समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो उसकी धारिता ए में क्या होगा आपको इंक्रीजेज मतलब बढ़ जाती है, बी में डिक्रीजेज घट जाती है, सी में इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ या घट सकती है, डी में रिमेन्स कांस्टेंट नियत रहती है। क्या होगा बोलिए, डी में रिमेन्स कांस्टेंट मतलब नियत रहती है। तो कौन होगा बोलो, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि अभी बताएं सी बराबर ए हवा में होता है एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अब मीडियम में ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी, तो गुना ना है, यह गुना कर रहे हैं इसलिए बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, इंक्रीजेज। तो यह क्या देखेंगे आपको, पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर, आपको कैपेसिटेंस का रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। इतना तक आप रिवाइज करेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।